करिए कि ये एक ऑप्शन का प्रीमियम है, जिस क्या बायर का रिस्क लिमिटेड होता है। कैसे रिस्क लिमिटेड होता है? सपोज करिए कि ये एक ऑप्शन का प्रीमियम है जिसको आपने 109 रुपीज पर क्या किया, खरीद लिया। तो जब खरीद लिया तो इसमें आप मैक्सिमम नुकसान कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम लॉस कितना कर सकते हैं? ये जब 109 का प्रीमियम टूटना शुरू होगा तो टूटते 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 मिनिमम कहां तक पहुंच जाएगा? 5 पैसे तक पहुंच जाएगा। जैसे आज देखिए कई सारे प्रीमियम्स देखिए 9 मार्च की एक्सपायरी में चलते हैं, कई सारे स्ट्राइक प्राइसेस के प्रीमियम्स कहां पहुंच गए? कई सारी स्ट्राइक प्राइसेस के प्रीमियम पहुंच गए 5 पैसा पर। ये देखिए 5 पैसे से नीचे तो नहीं गिरा ना, माइनस में तो कोई नहीं दिखाई दिया ना। अब 17,600 का प्रीमियम आज सुबह में 120 रुपीज था और आज शाम में ये 5 पैसा था, तो दोनों में 120 रुपीज का डिफरेंस हुआ, लेकिन 5 पैसे से नीचे तो नहीं गिरा, कभी नहीं गिरा। उसी तरीके से 17,700 का प्रीमियम आज सुबह 20 रुपया था, आज शाम को 110 रुपया है। तो नीचे गिरने की तो एक लिमिट है कि 5 पैसे तक नीचे गिरेगा, लेकिन ऊपर जाने की कोई लिमिट है क्या? ये देखिए नीचे तो सब 5 पैसा हो गए, लेकिन ऊपर में देखिए कोई प्रीमियम जब ऊपर जाना चाहता है तो जाता है तो 40, 90, 140, 190, 240, 290, 340, 390, 440, 490 और ऐसे ही कितना भी इस प्रीमियम की वैल्यू क्या होती चली जा सकती है, ऑल स्ट्राइक प्राइसेस कर लीजिए तो बढ़ती चली जा सकती है। मतलब ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। ये देखिए 1823 रुपीज का प्रीमियम है, 1823 रुपए का प्रीमियम है। वैसे पुट साइड में देख लीजिए 1871 रुपीज का प्रीमियम, 1871 रुपए का प्रीमियम। कितना हाई प्रीमियम, इतनी वैल्यू भी जा सकती है, इससे ज्यादा भी जा सकती है। तो यानी कि अगर आप लॉस करेंगे इस प्रीमियम को खरीद के तो सिर्फ आपको 40 रुपीज का ही लॉस होगा यानी। और लेकिन अगर आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इस प्रीमियम की वैल्यू बढ़नी शुरू होगी तो कहीं भी पहुंच सकती है ये। इसलिए रिस्क क्या होता है? रिस्क लिमिटेड होता है। और रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी अनलिमिटेड की, अनलिमिटेड की। तो लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी किसकी? बायर की। वैसे ही अगर आप राइटर होते इस प्रीमियम को बेच देते तो इस प्रीमियम को बेचने पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है? वही 100 रुपीज पर बेचा आपने तो 5 पैसे तक पहुंचेगा तो टोटल 100 रुपया मिला। उससे ज्यादा कभी प्रॉफिट कर सकते हैं आप क्या? इस 40 रुपीज के प्रीमियम को बेचते तो 40 रुपीज मिलता। जैसे अगली आने वाली एक्सपायरी में देख लीजिए, 16 मार्च की एक्सपायरी में देख लीजिए, 16 मार्च की एक्सपायरी में चलिए। अब मान लीजिए आप 17,600 का प्रीमियम बेच दीजिए, कॉल साइड का या पुट साइड का। दोनों साइड से आपको 109 रुपया मिल जाएगा, चाहे कॉल बेचिए चाहे पुट बेचिए, 109 रुपीज मिल जाएगा आपको, 5 पैसा हो जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। लेकिन अगर लॉस हुआ तो कहीं मार्केट मान लीजिए एकदम भगते 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 कहां चला गया, 18,200 चला गया, तो इसका प्रीमियम तो 600 रुपए पहुंच जाएगा, 800 रुपए पहुंच जाएगा, 1000 रुपए पहुंच जाएगा। कितना भी जा सकता है इसका प्रीमियम, कितना भी जा सकता है इसका प्रीमियम। तो जो राइटर होता है और जो बायर होता है, इन दोनों के बीच में सबसे बेसिक डिफरेंस यही होता है कि बायर का रिस्क लिमिटेड और राइटर का रिस्क अनलिमिटेड। और बायर के रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी लिमिटेड और राइटर के रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी अनलिमिटेड। राइटर के रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी लिमिटेड, राइटर एक लिमिटेड प्रॉफिट कर सकता है, बायर अनलिमिटेड प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बायर और राइटर के बीच हुए एग्रीमेंट के कारण होता है। जैसे कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी, आपने अपने कार या बाइक की इंश्योरेंस करवाई, आपने खुद का इंश्योरेंस करवा लिया। मार्च का महीना है, पिछले साल तक बेहद इंश्योरेंस कंपनीज की बहार थी, लेकिन इस साल टैक्स स्लैब में बदलाव के कारण फोन कॉल्स नहीं आ रहे हैं कि सर टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर डाली है। तो क्या होती है इंश्योरेंस कंपनी? आपने इंश्योरेंस करवा लिया, एक मोबाइल फोन है इसका इंश्योरेंस करवा लिया कि भैया महंगा है चलो इंश्योरेंस कर दो, 5,000 रुपए ले लिया उसने। 5,000 रुपए लेने के बाद कहा कि अगर आपका मोबाइल फोन अगले 1 साल में गिर जाए, टूट जाए, जल जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो इसकी कीमत आपको वापस मिल जाएगी। अब यहां पर राइटर जिसने वो प्रीमियम रिसीव किया वो कहलाया राइटर, और बायर जिसने वो प्रीमियम पे किया वो कहलाया बायर। यहां पर भी जब आप प्रीमियम पे करेंगे, खरीदते नहीं है आप, पे करते हैं। क्या करते हैं? पे करते हैं। जब आप इस प्रीमियम को पे करेंगे, आप बोलते हैं ना कॉल खरीद लिया, कॉल नहीं खरीदा, कॉल का प्रीमियम आपने पे कर दिया। किसको पे कर दिया? राइटर को पे कर दिया। प्रीमियम की वैल्यू जोड़ लीजिए, किसी भी कॉल ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू, पुट ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू, उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस को अगर उसके लॉट साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो उतनी ही होती है, उतना प्रीमियम आप राइटर को पे कर दीजिए। और राइटर वो प्रीमियम रिसीव कर लिया, बेचा नहीं, उसने प्रीमियम रिसीव किया, एक ठेका लिया, बेचा नहीं, आप रिसीव किया उसका प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी
ने प्रीमियम रिसीव किया, आपने प्रीमियम पे किया। किस बात का? इस बात का कि अगर मेरी कार या बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो जो आपने प्रीमियम रिसीव किया है ना, ये इस बात की गारंटी आप मुझे दे रहे हो कि उस एक्सीडेंट के केस में मुझे आप मेरे कार या बाइक की वैल्यू दोगे। इस बात की गारंटी आप, इसलिए आपको मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं और इसलिए आप ये प्रीमियम रिसीव कर रहे हो। वैसा ही ऑप्शन में है, इन दोनों के बीच में शर्त है कि मैं आपको ये 109 रुपीज पे कर रहा हूं मिस्टर राइटर। 17,600 का 109 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई इसका लॉट साइज, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू मैं आपको पे कर रहा हूं, आप इसको रिसीव करिए, एक्सेप्ट करिए। बदले में आप मुझे क्या देंगे? बदले में अगर ये बाजार, आप अगर कॉल साइड में प्रीमियम पे कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप बुलिश बाजार सोच रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार कहते हैं कि बाजार हमारे अगेंस्ट ही चलता है, अपोजिट ही चलता है। तो अगर आप ये प्रीमियम पे कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप राइटर को बोले कि अगर एक्सीडेंटली गलती से भी, अगर एक्सीडेंटली गलती से भी ये बाजार 17,600 के ऊपर निकल गया, सोचिए आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो, अगर गलती से भी, और आपकी सोच है कि कॉल ऑप्शन खरीदूंगा बाजार ऊपर जाएगा पैसा बन जाएगा, लेकिन बट उसके पीछे का साइंस क्या है? उसके पीछे का साइंस ये है कि आप ये कॉल ऑप्शन पे कर रहे हो तो इट मींस कि आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली राइटर को ये बोल रहे हो कि अगर गलती से भी ये बाजार 600 के ऊपर गया तो आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। किस बात का पैसा? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसके ऊपर गया तो मेरा दूसरी जगहों पर बड़ा लॉस होगा, उस बड़े लॉस के एवज में आपको मुझे इंश्योर करना पड़ेगा, नहीं इसके ऊपर अगर जाएगा तो मैं आपको पैसा पे करूंगा, पे करूंगा। तो पे करेंगे तो पे करने की कैपेसिटी होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है। राइटर के पास भी 3500 रुपए पड़ा हुआ है, आपके पास भी 3500 रुपए पड़ा हुआ है, 5000 रुपए पड़ा हुआ है, आपके पास भी 5000 रुपए पड़ा हुआ है। अभी से 109 रुपए के प्रीमियम को खरीदने में आपका कितना रुपया लगेगा? कैलकुलेटर उठा लीजिए और देखिए, इस 109 गुणा 50 यानी कि आपका लगा 5450 रुपया। तो जिसने खरीदा उसके पास भी 5450 रुपए ही है, और जिसने इस प्रीमियम को आपने जिसको दे दिया उसके पास भी अगर 5450 रुपए ही हो, तो आपको भरोसा होगा क्या उसके ऊपर कि भाई अगर गलती से बाजार ऊपर चला गया तो आपको पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? भरोसा करेंगे आप उसके ऊपर? आप देंगे क्या उसको पैसा? पे करेंगे आप उसको? ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो पहले से ही दिवालिया हो चुकी है, उसकी इंश्योरेंस कंपनी के बैंक अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, आप उससे अपनी कार का इंश्योरेंस करवाएंगे? क्यों करवाते हैं हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस? ऐसा क्यों नहीं करते कि चिंटू चाट वाले को दे दीजिए 5,000 रुपए, भाई जब मेरी कार या बाइक का एक्सीडेंट हो 1 साल में तो मुझे दे देना पैसा, और नहीं तो ये पैसा 5,000 रुपए तुम्हारा। ऐसा भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऑथराइज्ड कंपनी के पास इंश्योरेंस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उस ऑथराइज्ड कंपनी के पास इतना पैसा होता है, इतना डिपॉजिट उसने सरकार को दे रखा है, इतना बैंक में उसके बैलेंस है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो आपको पे करने में सक्षम हो। इसीलिए अगर आप राइटर हैं, अगर आप प्रीमियम रिसीव करना चाहते हैं, इसलिए आपको एज अ बायर तो कुछ देना नहीं, आपको जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, 5,400 रुपए पूरा पैसा दे दिया आपने, 100% पैसा दे दिया, 100% रिस्क का आपने पैसा दे दिया। लेकिन राइटर हैं तो कुछ तो कैपेसिटी होनी चाहिए, कुछ तो दम होना चाहिए, इसलिए राइटिंग करने के लिए ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट लगता है। आएगा समझ? जब आप ज्यादा पैसा आपके पास है तो ही आप अलाउड है राइटिंग करने, अदरवाइज नहीं कर सकते। जाइए बाइंग करिए, पैसा होना चाहिए आपके पास, बैकअप होना चाहिए। तो आज के समय में जनरली एक पोजीशन को राइट करने के लिए 1.25 लाख रुपए का बैकअप मांगता है एक्सचेंज, कहता है 1.25 लाख रुपए है क्या आपके पास? हम ये मान के चलते हैं उसमें भी अगर मार्केट चला गया 80% ऊपर तो आपसे और पैसा मांगेंगे, और पैसा भरो नहीं तो काट देंगे तुम्हारी पोजीशन, और ऊपर चला गया तो और पैसा मांगेंगे, और पैसा भरो नहीं तो स्क्वायर अप हो जाएगी पोजीशन। तो 80% मार्जिन पहुंचते पहुंचते, 90% पहुंचते पहुंचते आपको एक्सचेंज से मेल मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, अगर आपने और पैसा नहीं भरा तो आपकी पोजीशन स्क्वायर अप कर दी जाएगी, बीच रास्ते में ही कर दी जाएगी। तो शर्त क्या होती है? शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है कि एक्सपायरी के दिन बाजार जिस भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आप पे कर रहे हो और राइटर जिस भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम रिसीव कर रहा है, बाजार अगर आप कॉल साइड में कर रहे हो तो कॉल साइड की कंडीशन बता रहा हूं, बाजार उस स्ट्राइक प्राइस से जितने रुपए भी ऊपर क्लोज होगा कॉल साइड में, राइटर आपको उतना ही रुपया प्रीमियम एंड ऑफ द एक्सपायरी रिटर्न करेगा, उतना ही रुपया प्रीमियम रिटर्न करेगा। और पुट साइड में मार्केट स्ट्राइक प्राइस से जितने रुपए नीचे क्लोज होगा, राइटर आपको उतना ही रुपया प्रीमियम रिटर्न करेगा। अगर बाजार उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर क्लोज नहीं हो पाया तो राइटर आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और पुट साइड में अगर बाजार उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे क्लोज नहीं हो पाया तो राइटर आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वो सारा प्रीमियम राइटर का हो गया। प्रैक्टिकली दिखाता हूं, आज के बाजार को ले लीजिए, 9 मार्च 2023, 9 मार्च 2023, आज एक एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन बाजार कहां क्लोज हुआ? बाजार क्लोज हुआ 589 पर। कहां क्लोज हुआ? 589 पर। तो एक्सपायरी के दिन बाजार किसी भी स्ट्राइक प्राइस से, एक्सपायरी के दिन बाजार किसी भी स्ट्राइक प्राइस से जितने रुपए ऊपर क्लोज होगा, राइटर आपको उतना ही रुपया प्रीमियम देगा। आप देखिए 17,100 से कितने रुपए ऊपर बाजार क्लोज हुआ? 589 17,100 से कितने रुपए ऊपर है? बताएं जरा, 589 17,100 से कितने रुपए ऊपर है? कितने रुपए ऊपर? 489 रुपीज ऊपर है। तो 489 रुपीज का प्रीमियम वापस राइटर ने दिया ना, किसको दिया? बायर को दिया। ये बायर का हो गया। किसका हो गया? बायर का हो गया। 150 से 439, यहां पर 389 होना चाहिए, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 384 दिखा रहा है, एक्चुअली में 389 ही मिला होगा। यहां पर 339, 289, 239, 189, 139, 89, 39,
क्या 600 से ऊपर बाजार गया? क्या 600 से ऊपर बाजार गया? नहीं, नहीं गया, तो राइटर ने कुछ वापस नहीं किया। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 नहीं गया तो कुछ भी वापस नहीं किया, लेकिन जितना ऊपर गया उतना रुपया वापस किया। अब ये प्रीमियम आपने कितने में खरीदा था? हो सकता है कि ये 39 रुपीज वाला किसी ने 200 रुपए में खरीदा हो, और हो सकता है किसी ने 2 रुपए में खरीदा हो। वो तो सबकी अपनी अलग अलग कंडीशन है कि किसने कितने रुपए में खरीदा। जितने भी रुपए में खरीदा उसको मिला 39 वापस, क्योंकि 39 रुपीज ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है एक्सपायरी के दिन। ऐसे ही यहां पर देखिए 17,900 से बाजार कितने रुपए नीचे क्लोज हुआ? 310 रुपीज के आसपास नीचे क्लोज हुआ। तो यहां कितना मिला?